आइए आज हम नवम वर्ग के आइए हमारा जो नवम वर्ग है, नवम वर्ग के तृतीय पाठ, जिस पाठ का नाम है लोभाविष्ट चक्रधारा, जैसे लोभ से ग्रसित चक्रधार। तो इसके पिछले वीडियो में हमने आपको मौखिक प्रश्नोत्तर करा दिया था। आज हम कराने जा रहे हैं लिखित प्रश्नोत्तर। तो पाठ 2 की लिखित प्रश्नोत्तर। देखिए लिखित प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न जो दिया है उसको हम देखेंगे और फिर समझेंगे। पहला जो प्रश्न दिया है, अधोलिखिता नाम, ये प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखिता, यानी अधोलिखित प्रश्नों का जो निर्माण है उसको उस उत्तर को संस्कृत भाषा में लिखना है। तो कस्मिन् चतुष्टाने के वसन्ति अस्मा, तो हम यहाँ लिखेंगे कस्मिन् चतुष्टाने चत्वार ब्राह्मण एक का लिखेंगे चत्वार ब्राह्मण पुत्रा वसन्ति अस्मा, पुत्रा वसन्ति अस्मा। चत्वार ब्राह्मण पुत्र कह रहा है कि क्वेश्चन में कि किसी गांव में कौन से रहते थे। किसी गांव में 4 चत्वार ब्राह्मण पुत्र वसन्ति अस्मा। अब है दूसरा का लिखा है, ख को आप देखिएगा, ख में दिया है गृहातो स्वेच्छा ताम्रम एतस्य कस्य वचनमस्ति। कह रहा है कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है, ऐसा किसने बोला। तो हम लोग इस यहाँ लिखेंगे गृहात स्वच्छता, यानी तांबे को लेकर के किसने जो है घर की तरफ चल दिया। तो प्रथम ब्राह्मण पुत्र ने तांबे को लेकर के ताम्रम इति, हम यहाँ लिखेंगे ताम्रम इति एतत् प्रथमस्य वचनमस्ति। तांबे को प्राप्त करके पहला जो ब्राह्मण पुत्र है वो घर को चला गया। अब गाँव में देखिए, गाँव में दिया है ते किम समंत्रस्य स्वदेशे परित्यज्य परिस्थिता। कह रहा है कि वे कौन सा मित्र है जो अपने देश को त्याग करके चला गया। कहाँ चला गया? तो देखिए पुत्र चिद्यार्थ इति सामस्य, पुत्र चिद्यार्थाय इति समन्त्र स्वदेशम परित्यजत परिस्थिता। अब भा में दिया है, भा को भी आप लोग देखिए, भा में दिया है स्वर्ण भूमि दृष्टवा द्वितीय ब्राह्मण पुत्र की मौत आता। जब सोना गिरा तो जब सोना भूमि पर गिरा तो तृतीय ब्राह्मण पुत्र ने क्या बोला। तो यहाँ आप लोग देखेंगे क्या बोले हैं, स्वर्ण भूमि दृष्टवा तृतीय ब्राह्मण पुत्र अवदत्त, तृतीय ब्राह्मण पुत्र अवदत्त भो गृहाताम स्वच्छया सुवर्णम स्वेच्छया सुवर्णम
स्वच्छता सुवर्णम कह रहे हैं कि सुवर्णम, देखिए तृतीय ब्राह्मण पुत्र अवदत्ता भो गृहताम स्वच्छता सुवर्ण कह रहा है कि हम तीसरे ब्राह्मण पुत्र हैं, हमें स्वच्छता से सोना ही मिल गया, यही हमारे लिए उत्तम है, इसी को लेकर के हम अपने घर को जाते हैं। वह इतना ही में खुश हो गया। अब जब पांचवा जो क्वेश्चन है उसको देखिए, भैरवानंद किम अपृच्छम, भैरवानंद ने क्या पूछा, तो देखिए भैरवानंद ने पूछा कि कुतो भवंता समायता की प्रयोजना, कुतो भवंता समायात किम न प्रयोजनम, आप लोग किस कारण से घर को त्यागे हैं, ये आप लोग बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है उसको भी आप लोग देखिएगा। पांचों चारों जो ब्राह्मण पुत्र हैं उनमें 3 को जो मिला वो अपने भाग्य पे छोड़ के चले आए, लेकिन चौथा जो ब्राह्मण पुत्र है उसको बहुत ज्यादा लोभ थी, इसलिए वह अति लोभी हो गया। और फिर अभी हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है। प्रश्न संख्या दूसरा में भी देखिए क्या कह रहा है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माण होता, जो आधारीकृत है, जो रेखांकित पद है उसका प्रश्न का निर्माण करना, ये उत्तर ऑलरेडी बना चुका है। तो इसमें दिया है ते चावी दरिद्रोपहा मंत्रम चक्षु, तो ते का हो जाएगा ते यानी कौन, किम यानी कौन, हो गया। अब यहाँ 2 का क हो गया। अब ये ख देखिए, हमें दिया है बंधु मध्य धनहीन जीवनस्य जीविता न चरम, पर है कि बंधुओं के बीच में गरीबी से जीवन बिताना ये जरूरी नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे पुत्र यानी कहाँ। तीसरा जो दिया है अर्थ किंचित मात्रम गतस्य अग्रसरस्य वर्ती का हो जाएगा क, वर्ती कब, इसका प्रश्न का निर्माण करना है, जो वर्ती हो गया। अब वहां में दिया है सिद्धि मार्ग च्युते स इतेश्च ब्रह्मांत पुत्र। अब जो अंग में दिया है सम यावत खदन्ति तावत सुवर्ण भूमि दृष्ट्वा प्राह, जैसे ही वह भूमि को खोदना शुरू किया तैसे ही उसे भूमि पर स्वर्ण की प्राप्ति हो गई। तो कहाँ पे, तो कान यानी किसके लिए, हो गया। तो ये हमारा था मौखिक प्रश्न का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसको हमने प्रश्नों में पूरा करा दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। तो अब अगले प्रश्न के लिए हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।